हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड वेलकम यू ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। रिसेंटली क्या हुआ कि सेमीकॉन इंडिया इसको इनॉग्रेट किया गया यूपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर में। अब जब ये इनॉग्रेशन हुआ, अब ये जो इनॉग्रेशन हुआ है सेमीकॉन इंडिया, आपको सेमीकॉन इंडिया नाम से समझ में आ रहा है कि नाम में सेमी है तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो ये जो सेमीकॉन इंडिया इनॉग्रेट हुआ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में हो सके। क्योंकि आज की डेट में जितने भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, इन सब में सेमीकंडक्टर जो चिप है, छोटी सी चिप होती है, लेकिन इसका जो रोल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ कुछ देशों के पास ही है, इंक्लूडिंग चाइना। तो चाइना पे हम इस वक्त इंपोर्ट डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू ये सेमीकंडक्टर चिप्स। तो इसी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो सके सेमीकंडक्टर की, ये सेमीकॉन इंडिया जो है यूपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर में इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेमीकॉन इंडिया से रिलेटेड, ये सारी चीजें आज हम इस एक क्लास में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे जो इस क्लास की पीडीएफ है या और भी जो मैं क्लासेस लेता हूं उन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, तो यहां पर जरूर से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ आप सबको पता है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं स्टडी IQ को बने हुए। तो इस 10 साल बेमिसाल के ओकेशन पर इस वक्त किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, जो सामने आपको दिख रहा है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तो यदि आप इन बैचेस में इस वक्त एनरोल करते हैं मेरा कोड के साथ RS Live, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जो वैलिडिटी है कोर्स की 2 साल, वो आपको दुगनी हो जाएगी, यानी कि 4 साल। तो यदि आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो ये बैच क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच हो गया, डबल वैलिडिटी हो गई, तो आप अगर 27-28 में भी अटेम्प्ट दे रहे हो अपना, या इवन 29 में भी दे रहे हो, तो भी जो है ये काफी रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप कई बार पीसीएस का प्रीलिम्स दिए, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, उड़ीसा का हो या जम्मू एंड कश्मीर का हो, और नहीं निकाल पाए, क्योंकि आज की डेट में प्रीलिम्स को क्रैक करना बहुत टीडियस टास्क हो गया है, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस हो। तो ऐसे विद्यार्थी स्टडी IQ पीसीएस के लक्ष्य बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। 15 सितंबर को बैचेस क्लोज हो जाएंगे, इसके बाद एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सेल भी चल रही है, तो काफी ज्यादा पैसा भी आपके बच जाएंगे, और इसमें भी आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी अगर आप 15 सितंबर से पहले पहले एनरोल करते हैं, और आपको यही सिंपल कोड इस्तेमाल करना RS Live। ठीक है, तो आप सबको पता है कि कंटेक्स्ट ये है कि सेमी इंडिया जो 2024 है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो स्टेबल पॉलिसीज है, पॉलिसीज यानी कि सेमीकंडक्टर कैसे मैन्युफैक्चर, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ावा देना है, तो पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेमीकॉन इंडिया 2024 जो इनॉग्रेट हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि स्टेबल पॉलिसीज बनाई जा सके, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी इंप्रूव हो सके, सो दैट सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में तेजी से ग्रो हो सके। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा जब सेमीकॉन इंडिया को इन्होंने इनॉग्रेट किया। ठीक है, प्रीलिम्स संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। 27 अक्टूबर 2024 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, और ये सब करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली अक्टूबर से जो 6 महीने पुराना, सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, ये 6 महीने तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो सेमीकॉन इंडिया, ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ? ये भैया ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, यूपी का जो शहर है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये इनॉग्रेट हुआ है। इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। थीम जो है वो है भैया कि सेमीकंडक्टर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये सेमीकॉन इंडिया की थीम है। ये 3 डे की कॉन्फ्रेंस है, जहां पर भारत किस तरीके से अपनी सेमीकंडक्टर की स्ट्रैटेजी को बना सकेगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकेगा, ताकि भारत एक ग्लोबल हब बन सके सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये सारी चीजें इस सेमीकॉन इंडिया में चलेंगी। आज 13 सितंबर है, आज ये जो है ये इवेंट खत्म हो जाएगा। यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में आपको बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिलेंगी, बहुत से रेनाउंड एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनका अच्छा खासा एक्सपर्टीज है व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो जब इतने एक्सपर्ट लोग एक जगह पर
इकट्ठा हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज हैं या जैसे भी रिजॉल्व हो सकता है, वो सारी चीजें इस सेमिकॉन इंडिया में डिस्कस होंगी। तो ये प्रिलिम्स ओरिएंटेड हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेंस में स्पेशली आपका जो पेपर 5 और पेपर 6 ऐड हुआ है यूपी का, उसमें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो अभी सेमिकॉन इंडिया, अभी जो आपका सेमिकॉन इंडिया इनॉग्रेट हुआ यूपी में, क्या वो यूपी को एक सेमीकंडक्टर का हब बना सकता है? यह पूछा जा सकता है। यह दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है कि सभी देश जो है सेमीकंडक्टर पर फोकस करें। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आज की डेट में हम जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ये जो आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं जिसपे क्लासेस चल रही है, ठीक है, ये जो फोन है जिसपे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जो कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सब चिप्स पर चलती हैं, ठीक है, ये सब छोटे से चिप्स पर चलती हैं। और ये जो चिप्स हैं ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। जितने बड़े आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होंगे उतने बड़े आपके सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी भारत जो है एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, एंड इंपोर्ट ज्यादा कहां से किया जा रहा है? चाइना से। अब चाइना से हमारे कैसे रिलेशन है ये हम सबको पता है। कल को हो सकता है कि बॉर्डर टेंशन हो जाए और चाइना बोल दे कि हम जो सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं वो हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। भाई इंडिपेंडेंट देश है, मना कर देगा, तब तो पूरा ही हॉल्ट हो जाएगा। लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कंप्यूटर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करें उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में ये जो अप्लायंसेस हैं ये हम माने चाहे ना माने हम डिपेंड हो चुके हैं। अगर आप कभी आपको रियलाइजेशन करनी है ना कि आप फोन पर डिपेंडेंट है, आप सुबह उठिए और आप फोन मत चलाइए या फोन को आप कहीं छुपा दीजिए, आपको लगेगा क्या करूं मैं, मुझे फोन देखना है। तो हम एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये जो अप्लायंसेस है ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। और आज की डेट में बहुत से करियर भी, जैसे पढ़ाई भी आपके फोन पे होती है, लैपटॉप्स पे होती है। आने वाला समय क्लाइमेट चेंज को देखते हुए या जो भी अर्बनाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर हो चुका है। आईटी इंडस्ट्रीज आपकी लैपटॉप पर चल रही है, तो इस वजह से सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और जियोपॉलिटिकली भी। तो इस वक्त दुनिया जो है वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर। तो जब दुनिया चाइना से दूर हटना चाह रही है, तो ऐसे में दुनिया किसी देश को देखेगी, तो वो देश भारत हो सकता है यदि भारत ने ये सेमीकंडक्टर की जो एक्सपर्टीज है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग है, ये बढ़ा दे। तो जियोपॉलिटिकली तो ये फायदा हो गया, प्लस अगर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत के डिफरेंट शहरों में होगी, यूपी में होगी, तो इससे क्या होगा? इससे अगर प्लांट सेटअप होगा, सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होगा, तो इससे क्या होगा? इससे फिर वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, वर्कर्स को इंप्लॉय किया जाएगा। जब वर्कर्स इंप्लॉय होंगे तो जो लोकल इंप्लॉयमेंट है ये बढ़ेगी, जो लोकल इंप्लॉयमेंट है ये बढ़ेगी। जब लोकल इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर मार्केट में पैसा सर्कुलेट करेगा। जब मेरे पास पैसा रहता है तो मैं बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जो मुझे लगता है यार कि हाँ मैं ले सकता हूं, वो भी मैं लूंगा। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। और इसी के साथ इसी तरीके की अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड होंगे, राज्य डेवलप होंगे, और जब सब राज्य डेवलप होंगे, उन राज्यों के लोकल डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड होंगे, उन लोकल डिस्ट्रिक्ट के लोकल रीजन्स डेवलप्ड होंगे। इसी तरीके से तो भारत डेवलप्ड होगा ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई नेशनल डेवलपमेंट हो गया, नहीं, ये बॉटम से अप, बॉटम टू टॉप अप्रोच है ये, कि जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में रीजन्स ये डेवलप होते चले जाएंगे, भारत ऑटोमेटिकली, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि साल 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, यानी कि डेवलप्ड इंडिया बनना है, ये ऐसे ही चीजें कंप्लीट होंगी जब रीजन दर रीजन, डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होती चली जाएगी, इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती चली जाएगी। तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कि यूपी का क्या रोल हो सकता है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको ये दोनों पॉइंट देने होंगे, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एक एंगल आप जियोपॉलिटिकल के हिसाब से बताएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि चाइना से इंडिया और जो दुनिया है वो अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहती है, साथ ही साथ आप फिर और भारत को नेशनल लेवल पर
और स्टेट लेवल पर क्या फायदा होगा, इस तरीके से आप दो डायमेंशन में कवर करेंगे और इस तरह का अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। तो ये न्यूज आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी मैंने बता दी, मेंस ओरिएंटेड भी मैंने बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप आंसर फ्रेम करेंगे। पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, वीडियोस क्लासेस में कौन सी ले रहा हूं, कहां ले रहा हूं, सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेगी, तो यहां जुड़ जाइएगा। और फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि यदि आप इस वक्त स्टडी IQ के कोई भी बैचेस में एनरोल करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, बस आपको मेरा कोड RS Live इस्तेमाल करना है। ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि जितनी इन सेशंस की रीच बढ़ेगी हमें मोटिवेशन आएगा और हम इस तरह के कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।